हमारी माताएं और बहनें ये डॉक्टर नवल किशोर को बेहद प्यार करते हैं। डॉक्टर नवल किशोर को इतना प्यार करते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले हम पास के गांव में रोकरे में ही आए थे, भैंसरी में, और भैंसरी में इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि भीड़ के चलते मैं उन लोगों को उस समय तो मिल लिया, बाद में नहीं पहचान पाया, लेकिन आप लोग अभी मौजूद लोग हैं और संभ्रांत और शिक्षित लोग हैं, वो भी लोग सारे शिक्षित थे, लेकिन इतनी भीड़ में उनको नहीं पहचान पाता। लेकिन इतना जानता हूं कि इन सारे चेहरों को मैं कहीं भी मिलूंगा तो जरूर पहचानने का काम करूंगा। और वैसे भी भगवान बुद्ध के धम्म की अगर बात आती है, भगवान बुद्ध के धम्म की बात अगर आती है तो इकलौते भगवान गौतम बुद्ध, इकलौते भगवान गौतम बुद्ध जिन्होंने सारनाथ की धरती से सबसे पहले अपना प्रवचन शुरू किया था और 5 बौद्ध भिक्षुओं को बनाने का काम किया था, और वो भगवान गौतम बुद्ध के 5 शिष्य उस तथागत के धम्म को पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे एशिया नहीं, पूरे भारत देश में फैलाने का काम किया। ये भगवान गौतम बुद्ध की गाथा है। मैं बताना चाहूंगा ये फर्रुखाबाद लोकसभा भी, इस फर्रुखाबाद लोकसभा के अंतर्गत भी 5 विधानसभाएं आती हैं, अलीगंज से लेके भोजपुर तक, अलीगंज, कायमगंज, भोजपुर, अमृतपुर और फर्रुखाबाद। और इन 5 विधानसभाओं में डॉक्टर नवल किशोर दिन रात मेहनत करने का काम कर रहा है। जहां फर्रुखाबाद की धरती बड़ी ऐतिहासिक धरती है, जिस धरती पर भगवान गौतम बुद्ध के पैर पड़े थे, और वो धरती भी भगवान बुद्ध के नाम से आज, फर्रुखाबाद जनपद भगवान बुद्ध के नाम से आज पूरे विश्व में जाना जाता है। फाहियान जब सबसे पहले भारत में आए थे, फाहियान ने संकिसा की धरती को, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वहां पर सबसे पहले बताया था कि यहाँ भगवान गौतम बुद्ध के पैर पड़े हैं, और भगवान गौतम बुद्ध यहाँ संकिसा में आए थे। और संकिसा का मेला भी अब कुछ दिनों में आने वाला है, अक्टूबर में आने वाला है। तो ये कितनी ऐतिहासिक धरती है। और मैं भगवान बुद्ध के धम्म की अगर बात करूं, उस धम्म को 5 बौद्ध भिक्षुओं ने पूरे एशिया में फैलाने का काम किया, और उसी धम्म को सम्राट अशोक ने पूरे एशिया में तमाम शिलालेख, बुद्ध विहार और हॉस्पिटल बनवा के सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धम्म को फैलाने का काम किया। तथागत के धम्म में इतनी दम है और इतनी ताकत है, बातों पर ये। और भगवान गौतम बुद्ध ने जो पंचशील दिया था, अष्टांगिक मार्ग दिया था, उस पंचशील के जो पालन कर लेता है वो इस दुनिया में अजर और अमर हो जाता है। उसका जीवंत उदाहरण मां सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने भगवान बुद्ध के धम्म की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया, वो भी इस दुनिया में अजर और अमर हो गई। भगवान बुद्ध के धम्म को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इस भारत के संविधान में डालने का काम किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी आज दुनिया में लोहा मानने का लोग काम करते हैं। मेरा अनुरोध है, हम सब भगवान बुद्ध के धम्म के उपासक हैं। जब इतने महापुरुषों ने इस धम्म को आगे बढ़ाने का काम किया, जो धम्म 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ था, आज भी लगातार उसी स्पीड से
आगे बढ़ने का लगातार काम कर रहा है। तो मैं इस नौकरी गांव के लोगों को बस यही बता देना चाह रहा हूं, डॉक्टर नवल किशोर साकवी जो पेशे से डॉक्टर है, आप सब जानते हैं कि डॉक्टर नवल किशोर कैंसर का बड़ा डॉक्टर है। चाहता तो मैं विदेश में जाके या दूसरे मेडिकल यूनिवर्सिटियां हैं वहां जाके अपनी शान और शौकत की जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन मैंने उस जिंदगी को त्यागने के बाद मैं उन महापुरुषों को याद करता हूं, मैं उन महापुरुषों को याद करता हूं और अपने महापुरुषों को देखता हूं तो उन महापुरुषों ने सारा जीवन तथागत के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए और तमाम जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, मैं उन महापुरुषों के चरणों को डेली चरण वंदन करता हूं और डेली शपथ खाता हूं कि मेरे भी समाज में जो गरीब हैं, जो असहाय हैं और जो रोगों से ग्रस्त हैं, उनकी मदद हर संभव करने का काम करता हूं। क्योंकि मैंने भगवान बुद्ध को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान बुद्ध की जिस तरह सेवा उनके राजवैद जीवक ने की थी, डॉक्टर नवल किशोर साकवी आप सबकी सेवा जीवन पर्यंत करने का वादा करता है। हालांकि एक डॉक्टर के रूप में आपके जनपद फर्रुखाबाद में लगातार 11 सालों से मैं सेवा करने का काम करता हूं और कायमगंज का जो हॉस्पिटल है ना, या लखनऊ का हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर नवल किशोर का हॉस्पिटल नहीं है। मुझे गर्व है कि वो हॉस्पिटल आप सबका हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में कोई भी मरीज कभी भी पहुंचता है, उसके पास पैसा होता है या नहीं होता है, अपने अस्पताल से आज तक कोई भी मरीज वापस आने का काम नहीं करता है। क्योंकि उस अस्पताल में आप जब जाते हैं तो आपको फीलिंग होती है कि ये मेरा अपना अस्पताल है और मैं अपने हिसाब से डॉक्टर नवल किशोर को फीस देने का काम करूंगा। हम चाहे कितना ही कहें, लेकिन आपने अगर सोच लिया कि हमें इतना ही देना है, मैंने हमेशा आपके मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। मैं बताना चाहूंगा, हम लगातार 10 सालों से आपकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ मैंने अपने समाज का नाम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कायमगंज के हॉस्पिटल के माध्यम से आपका नाम रोशन करने का काम किया है, लेकिन मेरी मनोदशा यह है कि मेरे समाज के बच्चे भी डॉक्टर नवल किशोर जैसे डॉक्टर बन जाएं। जिन बच्चों की इच्छा है कि हम डीएम और आईएएस बन जाएं, वो बच्चे डीएम और कलेक्टर कैसे बन पाएंगे? जिन बहनों की इच्छा है कि मुझे पढ़ लिख कर आगे जज बनना है, वो हमारी बहनें कैसे बन पाएंगी? इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आने का काम कर रहा हूं, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो सबसे बड़ी ताकत दी थी,